नरेश मीणा को क्या अगर वापस टिकट की मांग करते हैं? किस बात की टिकट है? आज काहे की टिकट है? किसको टिकट है? नरेश मीणा तो निर्दलीय चुनाव लड़ चुका। नरेश मीणा, जिन्होंने देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमाई थी, फिलहाल जेल में बंद है। पीपलोदी स्कूल हादसे के बाद जिला अस्पताल में हुए हंगामे और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपी नरेश मीणा को झालावाड़ जिला एवं सेशन न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को अदालत ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिससे अब उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में ही रहना पड़ेगा। उधर राजस्थान की सियासत में अंता उपचुनाव को लेकर गहमागहमी बनी हुई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि नरेश मीणा जेल से ही सही मगर ये अंता का उपचुनाव जरूर लड़ेंगे। और अब नरेश मीणा किसी पार्टी का सहारा लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर निर्दलीय ही, इस पर अभी तक कुछ भी स्पष्ट तौर पर कहा नहीं जा सकता। मगर अब नरेश मीणा के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे तो शायद लंबे वक्त के लिए बंद हो गए हैं। यानी यदि नरेश मीणा चाहे तब भी वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकते। और ये बात खुद राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कही है। अंता में उपचुनाव होने वाले हैं सर विधानसभा के। जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी वहां तो। नरेश मीणा को क्या अगर वापस टिकट की मांग करते हैं? किस बात की टिकट है? टिकटों का समय आएगा तब पार्टी आलाकमान तय करता है। आज काहे की टिकट है? किसको टिकट है? नरेश मीणा तो निर्दलीय चुनाव लड़ चुका, अपना भाग्य आजमा चुका। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि जिन नेताओं ने फिर से कांग्रेस में वापसी की है उन्हें तो टिकट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। रंधावा मंगलवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे और जब उनसे पूछा गया कि पूर्व मंत्री अमीन खान को वापस लेने के बाद क्या बाकी नेताओं को भी वापस ले लिया जाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की सिफारिश पर उन्हें वापस लिया गया है। रंधावा के साथ मौजूद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया है उन्हें 6 साल के लिए टिकट को लेकर सोचना ही नहीं चाहिए। वहीं जब गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा गया कि यदि नरेश मीणा फिर से वापस टिकट की मांग करते हैं तो क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा, इस पर डोटासरा ने कहा कि किस बात की टिकट का समय आएगा तब पार्टी आलाकमान तय करेगा कि किसे टिकट देना है और किसे नहीं। डोटासरा ने आगे ये भी कहा कि नरेश मीणा तो निर्दलीय चुनाव लड़कर अपना भाग्य आजमा चुका है। वहीं रंधावा ने भी ये कहा है कि आया राम गया राम करेगा तो कांग्रेस उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। रंधावा ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि हमने आया राम गया राम बंद कर दिया है, कांग्रेस की डीएनए को मजबूत करेंगे। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी रंधावा के बयान सुनने के बाद अब ये बात तो साफ हो गई है कि नरेश मीणा के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे फिलहाल के लिए बंद हो गए हैं। अंता उपचुनाव में नरेश मीणा अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। एक बार फिर से जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जहां तक है नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ भी वो ये चुनाव लड़ सकते हैं। और आपने पिछले बयानों में सुना भी होगा कि हनुमान बेनीवाल ने ये कहा है कि नरेश मीणा चाहे मेरी पार्टी में शामिल हो तो मैं उन्हें अंता उपचुनाव में टिकट दे सकता हूं। उधर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोध के साथ भी नरेश मीणा जा सकते हैं। अब नरेश मीणा का अगला कदम क्या होगा, अंता उपचुनाव वो लड़ेंगे या नहीं, और यदि लड़ते हैं तो किसी पार्टी के साथ या फिर निर्दलीय ही, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।